ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं बीरबल कुमार शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। ये संख्या पद्धति क्या होता है या फिर नंबर सिस्टम संख्या किसे कौन कौन सी संख्याएं होती है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या। इससे पहले वाले क्लास में मैंने सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। आज हम लोग करेंगे पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या, जिसको कि पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहेंगे, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहेंगे और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या को कोप्राइम नंबर। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ये पूर्णांक संख्या क्या होता है या फिर पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। बेसिक छोटी छोटी बातों पे बात करेंगे कि ये पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि ये पूर्णांक संख्या। चलिए दोस्तों मैंने क्या देखा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, इसी पे हम लोगों ने बात कर रहे थे। तो शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब इसमें कुछ बात तो समझ में नहीं आती होगी कि ये धनात्मक ऋणात्मक संख्या क्या होगा। तो हम बता रहे हैं कि ये पूर्णांक संख्या क्या होगा या फिर पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ये पूर्णांक संख्या क्या कहलाएगा या फिर पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मैंने ये भी कहा कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर देंगे वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। और यही पूर्ण संख्या के आगे पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये कौन सी संख्या कहलाएगी, क्या कहा परिभाषा में देखिएगा। डिफिनेशन है मेरा, शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक मतलब अनंत तक, सभी ऋणात्मक अनंत तक के समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के, ये सारी क्या है, संख्या है। तो धनात्मक संख्या है ना, शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये मेरा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। चलिए नेक्स्ट है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होता है, अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जान। अब क्या देख रहे हैं हम, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, मतलब क्या, भाग लगना, भाग लगना। वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे या भाग लगे वे भाज्य संख्या कहलाती है। वे कौन सी संख्या कहलाएगी, तो भाज्य संख्या। तो किसको कहेंगे भाज्य संख्या, परिभाषा से क्या पता चल रहा है, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कटे, 2 से अधिक संख्या से विभाज्य हो, मतलब वो संख्या जिसमें कि 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाएगा ना, बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखेंगे कि भाज्य संख्या कैसे, एग्जाम्पल जैसे तक, मतलब 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 अनंत, ये संख्या कहलाएगी, ये है भाज्य संख्या। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये भाज्य संख्या, तो मैंने परिभाषा डिफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि ये भाज्य संख्या है। कैसे, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, मतलब जैसे कि 4 को लेते हैं, 1 से कट रहा है, फिर 4 को लेंगे, 2 से कटे, फिर 4 को लेंगे, 4 से कट रहा है, मतलब 2 से अधिक संख्या से ना भाग लग रहा है, 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, कटे, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए अब मेरा तीसरा क्या है,
अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में देखेंगे कि अभाज्य संख्या किस, तो मैंने क्या देखा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन, किसको अभाज्य संख्या कहेंगे, तो देखिए वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे या फिर वो अभाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या जो एक से कटे मतलब खुद से कटे और अपने आप से कटे, जैसे अनंत तक, ये सारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है, देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, खुद कटे, गुणनखंड हो। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, दो, दो किससे किससे कट रहा है, एक से, फिर दो से, अलग अलग संख्या से कटा ना। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2। अगर 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, ये आ गया। आज अगर कोई कह दे कि सर एक क्यों नहीं होगा अभाज्य संख्या, एक इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा कि एक को किससे गुना कीजिएगा, एक स्वयं अपने से, एक खुद से, दोनों तो एक ही ना आ रहा है। एक को गुना एक करेंगे तो एक आएगा, एक तो नहीं होगा, मतलब दो को गुणनखंड होना चाहिए। जैसे ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे या फिर खुद से कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सअभाज्य संख्या। मतलब सअभाज्य संख्या दो या दो से अधिक संख्याएं जिसमें केवल एक का आ जाता है, वह एक सअभाज्य संख्या कहलाती है। नहीं, देखिए सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक संख्याएं जिसमें केवल एक का जाता है, जिसमें केवल एक का जाता है, वह सम मतलब वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 18, 35, 25, 28, 3, 2, 3, 6, 7, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है ये सअभाज्य संख्या है। कैसे सअभाज्य संख्या है, तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक संख्याएं जिसमें केवल एक का जाता है, वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 18 को अगर हम HCF करेंगे, HCF क्या आ जा रहा है, 18 से HCF किए, इसका हम क्या किए, HCF, तो ये मेरा एक आ जा रहा है, मतलब एक। ये कौन सी संख्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या। अगर हम इसको भी लेते हैं तो 25 एकम 25, यहाँ कितना 3, 25, 3 अट्ठे 24, कितना 1, यहाँ से 3, 1 दिया 3, यहाँ भी क्या आ जा रहा है, एक आ जा रहा है, यहाँ भी क्या एक। संख्या है जिसमें केवल एक का जाता है, वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। हेलो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर